रात के करीब 12 बजे का समय था। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वो हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली के अंदर एक ऐसा कमरा है जिसका दरवाजा कई सालों से बंद है। कोई नहीं जानता उस कमरे के अंदर क्या है, लेकिन हर रात उस कमरे में से किसी की चीखने की आवाज आती है। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन तीन दोस्त राहुल, रोहन और समीर उस हवेली के बारे में सुनते हैं। राहुल हंसते हुए बोलता है, ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। रोहन बोला, अगर सच में कुछ है तो आज पता चल जाएगा। और उसी रात तीनों दोस्त उस पुरानी हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था, चारों तरफ धूल और जाले लगे थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी की रोने की आवाज आई। तीनों दोस्त रुक गए। समीर डरते हुए बोला, तुम लोगों ने सुना कुछ? राहुल बोला, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज गई। तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे। वो आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। तीनों धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा बहुत पुराना था, उस पर जंग लगा ताला लगा था। अचानक कमरे के अंदर से फिर किसी की रोने की आवाज आई। समीर डर गया। हमें यहाँ से चलना चाहिए दोस्त। लेकिन राहुल बोला, नहीं, आज इस कमरे का सच पता करेंगे। उसने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल काला। अचानक रोहन जोर से चीखा, क्योंकि उसे साये के हाथ खून से भरे हुए थे। वो साया इतना डरावनी आवाज में बोला, तुमने दरवाजा क्यों खोला? तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो तीनों उसी खूनी साये के साथ कमरे में फंस चुके थे। अचानक साया जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो असल में एक आदमी की रूह थी, जिसका सालों पहले उसी कमरे में खून हुआ था। उसकी रूह आज भी उस कमरे में कैद थी और जो भी दरवाजा खोलता वो उसे कभी बाहर नहीं जाने देता। अचानक कमरे में से एक जोरदार चीख आई। अगले दिन लोगों ने हवेली के बाहर 3 मोबाइल पड़े देखे। लेकिन राहुल, रोहन और समीर कभी वापस नहीं मिले। कहते हैं उस बंद कमरे में 4 लोगों की सुनाई चीखें सुनाई देती हैं। उस रात के बाद लोगों ने उस पुरानी हवेली के पास जाना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बंद कमरे में सिर्फ चीख नहीं आती थी, बल्कि कभी-कभी किसी आदमी की धीमी आवाज भी सुनाई देती थी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, आओ, यहाँ आओ। एक दिन शहर में रहने वाली नेहा नाम की लड़की को एक अजीब सपना आने लगा। सपने में वो खुद को उसी पुरानी हवेली के सामने खड़ी देखती है और हवेली की खिड़की से एक काला साया उसे देख रहा होता है। वो साया धीरे धीरे हाथ उठाता है और उसे अंदर आने का इशारा करता है। नेहा डरकर हर बार नींद से उठ जाती है, लेकिन ये सपना हर रात आने लगा। एक रात सपने में वो साया पहली बार बोला। उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी, नेहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेहा डरकर चिल्लाई, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस हवेली में कैद हूँ और मुझे आजाद होने के लिए एक लड़की चाहिए। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही है या कोई सच में उससे बात कर रहा है। अगले दिन नेहा ने फैसला किया कि वो उस हवेली के बारे में पता लगाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो साया सिर्फ उसे बुला नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और उस रात जब नेहा सो रही थी, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर खड़ा था वही खूनी साया। नेहा उस रात बहुत डरी हुई थी। उसे बार बार वही सपना आ रहा था, पुरानी हवेली, बंद कमरा और वही खूनी साया। लेकिन इस बार सपने में वो साया पहले से ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी, सीधे नेहा को देख रही थी। साया धीमी आवाज में बोला, तुम्हें मेरे पास आना होगा। नेहा डरते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? साया जोर से हंसने लगा। फिर उसने एक सच बताया, जिसे सुनकर नेहा का दिल रुक सा गया।
उसने कहा, तुम्हारे परिवार ने मुझे मारा था। नेहा हैरान रह गई। साया बोला, सालों पहले इस हवेली में मेरे साथ धोखा हुआ था और उस धोखे में तुम्हारा दादा भी शामिल थे। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन साया ने उस हवेली की पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में सच में नेहा के दादा खड़े थे। साया बोला, उन्होंने मुझे इस बंद कमरे में बंद कर दिया और मेरा खून कर दिया। जब उसकी आवाज में और डरावनी हो गई, अब मेरा पूरा बदला होगा। नेहा डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई और भी उस कमरे में मौजूद है। अचानक अंधेरे से एक और बाहर परछाई आई और नेहा समझ गई कि वो साया अकेला नहीं है और असली धोखा अभी बाकी था। नेहा उसी कमरे में अंधेरे में बाहर खड़ी थी। उसके सामने खूनी साया खड़ा था और पीछे से एक दूसरी परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। नेहा डरती हुए बोली, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? खूनी साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो बोला, आज सालों बाद मेरा बदला पूरा होगा। नेहा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साया जोर से हंसने लगा, तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार ने जरूर किया है। फिर उसने हवेली का सबसे बड़ा राज बताया। सालों पहले उस हवेली में एक अमीर आदमी रहता था और वही आदमी था नेहा का दादा। उसके साथ उसका एक दोस्त भी रहता था, लेकिन लालच में आकर नेहा के दादा ने अपने ही दोस्त को धोखा दिया। उसे इसी कमरे में बंद कर दिया और फिर उसका खून कर दिया। मरने से पहले उस आदमी ने कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगा और उस परिवार से बदला लूंगा। और वही आदमी खूनी साया बन चुका था। नेहा डर के मारे रोने लगी, लेकिन तभी पीछे खड़ी दूसरी परछाई अचानक हंसने लगी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो परछाई नेहा के अपने पिता की थी। नेहा हैरान रह गई, पापा, आप यहाँ? लेकिन उसके पिता की आंखें भी वैसी ही लाल थीं। उन्होंने डरावनी आवाज में कहा, हाँ नेहा, क्योंकि इस बदले में मैं भी शामिल हूँ। नेहा समझ गई कि उसके पिता ने भी उस खून के साये से सौदा किया था। लेकिन तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से सुबह की रोशनी अंदर आई। रोशनी पड़ते ही दोनों साये जोर से चीखने लगे। धीरे धीरे दोनों परछाइयां हवा में गायब होने लगी। नेहा डरते हुए कमरे से बाहर भागी। उस दिन के बाद उस हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों को आज भी वहां पर चीखने की आवाज आती है। उस डरावनी रात के बाद नेहा का दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थी जो उस खूनी साई ने कही थी कि उसके दादा ने किसी के साथ धोखा किया। अगले दिन नेहा अपनी माँ के पास गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नेहा ने धीरे से पूछा, माँ मुझे सच बताओ, हमारे परिवार का उस हवेली से क्या रिश्ता है? उसकी माँ कुछ देर चुप रही, जैसे वो कोई पुराना राज छुपा रही हो। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नेहा, वो हवेली हमारे परिवार की ही थी। नेहा हैरान रह गई। उसकी माँ ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले तुम्हारे दादा ने अपने ही दोस्त के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। लालच में आकर उन्होंने उसी कमरे में उसे एक बंद कर दिया, फिर उसका खून कर दिया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बोली, तो क्या वो आदमी अब खूनी साया बन गया है? उसकी माँ ने सिर झुका लिया। बोली, हाँ, और उस दिन से वो रूह हमारे परिवार से बदला लेना चाहती है। नेहा ने डरते हुए पूछा, लेकिन पापा? उसकी माँ की आंखों अचानक डर से फैल गईं। वो बोली, तुम्हारे पापा उस हवेली में कई बार गए थे और उसके बाद वो पहले जैसे नहीं रहे। नेहा का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वो साया सिर्फ हवेली में नहीं है, वो अब उसके अपने घर तक पहुंच चुका है और शायद उसका अगला निशाना नेहा ही थी। माँ से सच जानने के बाद नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। अब उसे समझ आ चुका था, वो खूनी साया उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या इस डर का अंत कभी होगा? अगले दिन नेहा ने एक बड़ा फैसला किया। वो उस पुरानी हवेली में फिर से गई और इस बार वो उस बंद कमरे का हमेशा के लिए अंत करना चाहती थी। रात के 12 बजे करीब नेहा अकेली उस हवेली के सामने खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा हल्की हवा से धीरे धीरे हिल रहा था। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गई, उसे वही फिर ठंडी हवा महसूस हुई
और ऊपर से किसी की कदमों की आवाज आई। नेहा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वो उसी बंद कमरे के सामने पहुंच गई। दरवाजा इस बार बहुत दरवाजा इस बार खुला हुआ था। नेहा धीरे धीरे अंदर गई। कमरे में घना अंधेरा था। अचानक कमरे के कोने से वही खूनी साया बाहर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। और वो चेहरा देखकर नेहा की चीख निकल गई, क्योंकि वो चेहरा था उसके अपने पिता का। साया डरावनी आवाज में बोला, नेहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन तभी उस साय के पीछे एक और परछाई दिखी, और वो वही आदमी था जिसका सालों पहले खून हुआ था। अब दोनों साए नेहा की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। वो चिल्लाकर बोली, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दो। कुछ सेकंड के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक दूसरी रूह जोर से हंसने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक नेहा के पिता का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उनके शरीर से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक भयानक साय के रूप में लेने लगा। अब वो खूनी साया अपने असली रूप में सामने था। उसकी आंखें लाल सीधे नेहा को घूर रही थी। वो बोला, आज मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन तभी कमरे की खिड़की से अचानक तेज रोशनी अंदर आई। सुबह होने वाली थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस पर पड़ी, वो साया जोर जोर से चीखने लगा। उसकी ताकत कम होने लगी। नेहा ने मौका देखकर दरवाजा खोला और भाग गई। सुबह जब लोग हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें कमरे में नेहा के पिता बेहोश मिले, लेकिन उस कमरे की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, मैं फिर लौटूंगा। उस दिन के बाद वो हवेली फिर से बंद कर दी गई, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में उस हवेली से कभी-कभी किसी की डरावनी हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं खूनी साया अभी भी वही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।